हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसे कैंडी या रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यह प्रॉब्लम बहुत बार फैंग कंपनीज या किसी भी टेक जायंट कंपनीज में पूछी जा चुकी है। इस क्वेश्चन को हम दो वे में सॉल्व करेंगे। एक नॉर्मल वे होगा जो अंडरस्टैंडेबल होगा पर इफेक्टिव नहीं होगा। सेकंड, हम उसी नॉर्मल वे को यूज करते हुए उसका एक इफेक्टिव वे भी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फैंग कंपनीज आपके सामने ये क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करेंगे। इनपुट में हमारे पास एक टीचर एंड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स अपने प्रायोरिटी रैंक के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होंगे। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी रैंक हमें स्टूडेंट को कैंडी या रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस क्वेश्चन में दो रूल अप्लाई होंगे। पहला, एवरी स्टूडेंट हैव एटलीस्ट वन रिवॉर्ड और कैंडी। हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट एक रिवॉर्ड और एक कैंडी होना जरूरी है। सेकेंड, स्टूडेंट विद हायर रेटिंग और मार्क्स गेट मोर कैंडी रिवॉर्ड्स देन देयर नेबर। तो स्टूडेंट जिनकी रेटिंग ज्यादा है वो अपने नेबर स्टूडेंट से हायर कैंडी और रिवॉर्ड के साथ प्रेजेंट होने चाहिए। ये दो रूल्स हमें अपने सॉल्यूशन में अप्लाई करना है। चलिए प्रॉब्लम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो करंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनपुट है वो एक स्टूडेंट लिस्ट है और हर स्टूडेंट के पास उसकी एक प्रायोरिटी है। मींस 8 is priority or mark. 4, 2, 1. Every student have its own priority. तो अब रूल 1 जो कहता है कि हर स्टूडेंट के पास एटलीस्ट वन कैंडी या वन रिवॉर्ड होना चाहिए, तो हम सबको वन रिवॉर्ड दे देते हैं। अब चेक करते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है कि अगर एक स्टूडेंट का नेबर उससे लो प्रायोरिटी पे है, अगर इस सिचुएशन को आप देखिए तो इस स्टूडेंट का जो नेबर है वो लो प्रायोरिटी पे है। दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी अपने नेबर की, इसकी जो कैंडी है वो और रिवॉर्ड है वो अपने नेबर के कैंडी और रिवॉर्ड से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। जो नई रिवॉर्ड या कैंडी सेट हो जाएगी वो बेस्ड ऑन द सेकेंड रूल, इसकी 2 इसकी 1 हो जाएगी। सेकेंड चेक करते हैं। 4 की जो प्रायोरिटी है वो 2 से ज्यादा है। दैट मीन्स 2 के पास जो रिवॉर्ड है उससे ज्यादा रिवॉर्ड 4 वाले प्रायोरिटी वाले स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो हम इसको 1 रखते हैं, इसकी ये कैंसिल होके 2 हो जाएगी। लेकिन सिंस 8 की प्रायोरिटी 4 से ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेवर्स करते हैं, 1 पे आते हैं। 1 की प्रायोरिटी लो है, 2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी अगर 1 के पास एक रिवॉर्ड है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग 2 के पास जो रिवॉर्ड या कैंडी होने चाहिए वो 1 से ज्यादा होने चाहिए। तो नई जो बनेगी वो 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि सबके पास अपने नेबर की कैंडी से ज्यादा होनी चाहिए या रिवॉर्ड ज्यादा होने चाहिए। ट्रेवर्स करते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। 3 यानी इसके पास जो कैंडी या रिवॉर्ड है वो इसके पास जो कैंडी और रिवॉर्ड है उससे कम होने चाहिए। तो वो तो कम है लेकिन इसके पास बराबर नहीं होने चाहिए, तो +1 कर देंगे तो इसके 2 हो जाएंगे। तो अब जो नई लिस्ट बनेगी वो बनेगी 4, 3, 2, 1 एंड 2। ओके, ट्रेवर्स करते हैं। 3, 6, इसके पास 2 है, इसके पास 1। सिंस ये लोअर है ये हायर है, हायर प्रायोरिटी वाले के पास कैंडी मोर होनी चाहिए। तो हम अगर इसके पास 2 है तो इसकी 3 होनी चाहिए।
तो 1 2 3 हो जाएगा। इसके पास मूव करते हैं, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, अगर इसके पास 3 है तो इसके पास 4 होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ जाते हैं, अगर इसके पास 4 है तो इसके पास 5 होनी चाहिए। अब इसके पास जाते हैं तो करंट हमने इसको 1 कैंडी दे रखी है, सिंस इसका नेबर उससे बड़ा है तो इसकी कैंडी 1 ही रहेगी, इसकी कैंडी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम सेकंड रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब फाइनली हमें जो हमने रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका सम निकालना है, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 7 9 10 12 15 19 20 एंड 25। तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 25। इसको एक बार फिर से समझते हैं। करंट प्रॉब्लम को हम अपने सॉल्यूशनिंग के साथ समझते हैं। हमारे पास इनपुट में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं, सबके पास अपनी खुद की एक प्रायोरिटी है। फर्स्ट रूल हमें कहता है कि एवरी स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट 1 कैंडी और 1 रिवॉर्ड। दैट मीन्स सबके पास एटलीस्ट एक रिवॉर्ड या कैंडी होना चाहिए, तो हम सबको एक कैंडी और रिवॉर्ड असाइन कर देते हैं। ठीक है, जो हम ट्रैवर्सिंग करेंगे वो हम ट्रैवर्सिंग सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और हर बार अपना प्रीवियस एलिमेंट, जिस भी करंट एलिमेंट पे हम हैं उसके प्रीवियस एलिमेंट से हम उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे। लेट्स से हम यहाँ पहुंच गए हैं, ट्रैवर्सिंग करते करते हम यहाँ पहुंच गए हैं। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। हमारा करंट जो है लेट्स से वो 3 पे है और इसका प्रीवियस जो है वो 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस है वो लेस देन है करंट के साथ, यानी प्रीवियस प्रायोरिटी क्या करंट के साथ लेस है। अगर ये यस है तो हम जो प्रीवियस की प्रायोरिटी है उसको उसकी करंट की प्रायोरिटी में जोड़ देंगे। इस केस में +1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगी। सेकंड हम इसको मूव करेंगे और करंट हमारा अब यहाँ पहुंच जाएगा, प्रीवियस हमारा यहाँ है। हम चेक करेंगे फिर से यही कंडीशन कि करंट हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है क्या प्रीवियस के साथ। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम प्रीवियस की प्रायोरिटी को करंट की प्रायोरिटी के साथ ऐड कर देंगे, यानी +2, तो ये 3। नाउ करंट यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस ये है, सेम कंडीशन। नाउ +3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सेम कंडीशन, +4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पहुंचेंगे और अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे, इसकी रिवर्स कंडीशन, यानी व्हेन करंट इज लेस देन प्रीवियस। जब करंट लेस देन होगा प्रीवियस से, अगर करंट हम यहाँ है प्रीवियस है, करंट अगर प्रीवियस से लेस होगा तो हम प्रीवियस को ब्रेक ट्रैक करेंगे तब तक जब तक हम उस कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते जहां ये वाली कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते, तो इसमें बैक ट्रैकिंग लगेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इजी है। सेकंड कंडीशन जिसमें हमारा जो करंट है, या फिर अगर हम यहाँ है तो ये करंट है और जो प्रीवियस है, उस केस में हमारी करंट की जो प्रायोरिटी है वो लेस देन है प्रीवियस के साथ। जब करंट की प्रायोरिटी लेस देन होगी प्रीवियस के साथ तो हम बैक ट्रैकिंग करेंगे किस कंडीशन तक। कंडीशन कब क्या रहेगी, जब तक करंट ग्रेटर नहीं हो जाता प्रीवियस के साथ। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग करते करते हम जो प्रीवियस होगा उसमें
जो रिवॉर्ड्स है उसको प्लस करते जाएंगे। जो हमने पिछले कंडीशन में समझा था कि हम रिवॉर्ड्स को प्लस करते चले गए थे, वो हम अब बैक ट्रैकिंग में करेंगे। ओके, तो इस कंडीशन से एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा करंट इस पोजीशन पे है और इसका प्रीवियस इस पोजीशन पे है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रीवियस प्रायोरिटी इज ग्रेटर देन विद द करंट प्रायोरिटी, तो हम बैक ट्रैकिंग करेंगे अप टू, हमें ये नहीं मिल जाता C इज ग्रेटर देन P। हम बैक ट्रैक हमने किया, अगर सबको हम फिर से वन 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 प्रायोरिटी असाइन करें तो ये +1 हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, ये +2 हो जाएगा यानी 3, इसकी +3 हो जाएगी, दैट मीन्स की 4। तो फाइनल प्रायोरिटी हो जाएगी 4 3 2 1। लास्टली हमने जो यहाँ पे लिखी थी वो भी लिख देते हैं, 2 3 4 5 1। अब एज केस की बात करते हैं। अब एज केस की बात करते हैं जो इस क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, क्योंकि अब तक हम जो पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सिंपल है कि हम फ्रंट ट्रेवर्सिंग करेंगे एंड देन हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इस सिचुएशन में, जहां हम अपना सॉल्यूशन आउटपुट लिख देते हैं 4 3 2 1 2 3 4 5। करंट हमारा इस पोजीशन पे है, प्रीवियस हमारा ये है, यानी प्रीवियस करंट इज लेस देन प्रीवियस। बैक ट्रैकिंग करेंगे सी करंट ग्रेटर देन पी तक, और हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड को प्लस करेंगे। अगर हम इसका जो हमने 1 दिया था इस रिवॉर्ड को अगर इसमें प्लस करते हैं तो ये 5 से 6 हो जाएगा, और हमारा आंसर जो 25 था वो कट के 26 हो जाएगा, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। तो इस केस में हम क्या करें, इस केस को हैंडल करने के लिए हम जब भी बैक ट्रैकिंग करेंगे, बैक ट्रैकिंग में हम मैक्स +1 करेंगे, यानी इन दोनों का मैक्स चेक करेंगे। अगर ये 2 है ये 1 है, इसमें जो भी मैक्स है इस मैक्स को प्लस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, इन दोनों में जो मैक्स है इसके मैक्स को करेंगे यहाँ प्लस। आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो है ये एक एज केस है। यही एज केस इसको लीड कोड पे भी एक हार्ड क्वेश्चन बनाता है। हम लीड कोड पे इसको सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से ये कंडीशन को हैंडल कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम पहले उसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद उसी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। डिफरेंस आपको सॉल्यूशन में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए कोड करते हैं। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अरे डिफाइन करेंगे, लेट्स से रिजल्ट अरे, न्यू इंट अरे, इनिशियलाइज करेंगे। और जैसा कि हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था कि सब स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट 1 कैंडी या फिर रिवॉर्ड होना चाहिए, तो हम इस अरे को जो हमने अभी बनाया है इसे फिल करेंगे 1 के साथ, और अब लूप स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स को हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम एक +1 एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे, और चलाएंगे इसको रेटिंग्स की लेंथ तक i++। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक करंट इंडेक्स ले लेंगे जो कि i है। आप चाहे तो i को ही डिफाइन रहने दे सकते हैं, और एक हम प्रीवियस इंडेक्स लेंगे जो कि i-1। अब एक कंडीशन लिखेंगे कि जब रेटिंग्स की करंट इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है
रेटिंग्स की प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम रिजल्ट का जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू में रिजल्ट के प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को +1 कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। उसके लिए हम एक व्हाइल लूप लिखेंगे, प्रीवियस इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे चलाएंगे, एंड ये जो हमने इफ कंडीशन लिखी है इसकी रिवर्स कंडीशन लिखेंगे। यानी अगर हमने यहाँ पे करंट इंडेक्स को ग्रेटर बोला है तो हम उसे स्मॉलर बोल के चलाएंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, एंड रिजल्ट के प्रीवियस इंडेक्स को की वैल्यू को हम अपने एज केस को हैंडल करने के लिए मैक्स का यूज करेंगे, और जो भी मैक्स वैल्यू होगी उसको +1 करेंगे। मींस अगर ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू जो है वो एक हायर वैल्यू पे होगी तो हम उसमें एक और रिवॉर्ड या कैंडी ऐड नहीं करेंगे, तो हम मैथ डॉट मैक्स का यूज करेंगे। रिजल्ट में चेक करेंगे प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को एंड रिजल्ट की करंट इंडेक्स की वैल्यू +1 को। तो इससे ये होगा कि इक्वल टू भी अगर होगी वैल्यू तो भी प्लस हो जाएगी, अगर बड़ी होगी तो उसमें प्लस नहीं होगी, तो बेटर आंसर आएगा। कब तक चलाएंगे, जब तक प्रीवियस इंडेक्स 0 नहीं हो जाता, तो हम इसे माइनस माइनस करेंगे और करंट इंडेक्स को भी मूव करते चलेंगे। ओके, अभी फाइनली हम लूप खत्म होने पे हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना है हमको जो भी हमारा रिजल्ट है उसके सारी वैल्यूज का सम, तो इसके लिए हम इंट स्ट्रीम कलेक्शन का यूज करेंगे, रिजल्ट डॉट सम, इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर है, रेटिंग्स होगा, अब रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करते हैं। अभी आप ये देखिए कि एक्सेप्टेड है आंसर, पर जो रन टाइम है वो 772 मिली सेकेंड्स है। तो ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एक छोटा सा ट्विक करेंगे। सबसे पहले हम जो ये एल्स कंडीशन है इसको यहां से हटा देंगे। व्हाइल कंडीशन को मैं अभी आपके लिए कमेंट करता हूं सो दैट इजीली आप इसको समझ पाएंगे। ये फॉर लूप हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब हम यहाँ से एक दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, इंट i इक्वल्स टू रिवर्स बैक ट्रैकिंग के लिए। बैक ट्रैकिंग जो हमने यहाँ की थी इसको हम अलग लूप में लिखेंगे, तो हम रिवर्स के लिए हम रेटिंग्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, i को ग्रेटर देन 0 तक चलाएंगे, i माइनस माइनस करेंगे, और जो ये कंडीशन हमने यहाँ लिखी थी यही इफ कंडीशन में हम इसके अंदर लिख देंगे। सिंस ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं थे तो हम ये वाले वेरिएबल भी एज इट इज यहाँ डिफाइन कर देंगे। ओके, एंड लास्ट हमने जो व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी थी यही कंडीशन को हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब हम इसको दोबारा से सबमिट करते हैं। देखिए कितना ऑप्टिमाइज हो गया सॉल्यूशन, 772 मिली सेकेंड से सीधे 12 सेकेंड्स पे। तो इस तरह से आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जहां आप इंटरनल लूप लगाएंगे
उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)⁻² हो जाएगी, और जहां आप लूप को बाहर करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएगी, O(n) हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।